जैसे कि पानी पीने की अगर हम व्यवस्था करें तो अगर हमारे पार्षद जी चाहें तो टैंकर घऊघाट के लिए भिजवा सकते हैं। उसके लिए भी उनको प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम पीने लायक पानी तो हो जाए। यमुना में आई बाढ़ की वजह से बिजली की सप्लाई बंद है। साथ ही पानी और बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था कराने में स्थानीय पार्षद नीलम गोयल नाकाम साबित हो रही हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 58 के अंतर्गत लाल दरवाजा क्षेत्र के आक्रोशित जनता ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन, नारेबाजी की। मथुरा में यमुना का रुद्र रूप देखने के बाद अब लगातार जनपद मथुरा से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात इस समय हम गौघाट क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया और मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। वो प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपनी समस्या को ये रख रहे हैं, ये अपनी समस्या को अधिकारियों के समक्ष जेनुम रखेंगे, अधिकारी इनकी समस्याओं को दूर कराएंगे। तो आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, इन्होंने मेरे द्वारा कोई आश्वासन है, मैं बिजली विभाग का नहीं हूँ, न ही मैं जलकल विभाग का हूँ। मैं यहाँ पर कोई यदि आपराधिक कृत्य होता है उनको रोकने के लिए, जनता को सही राह देने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किया है, जिस कार्य को मैं जनता में कर रहा हूँ। तो आपने देखा रविंद्र जी ने बताया कि उन्होंने लोगों को समझाया है, जिसके चलते वह सड़कों से उतरकर अब एक साइड में आ गए हैं। और साथ ही हम उन लोगों से बात करेंगे। जी भाई साहब, सड़कों पर क्यों बैठे थे? अगर बात भाई साहब, बिजली और पानी की बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी 5 दिन से, क्योंकि बाढ़ के कारण। अब उसके आगे हमें पता नहीं था, इसलिए सब लोग पहुंच गए। अब इन्होंने हमको गाइड किया है, बताया है कि आपको एसडीओ साहब के पास या डीएम साहब के पास जाके अपनी शिकायत दर्ज करानी है। इस विषय में हम सभी लोग मोहल्ला के इकट्ठे होकर एसडीओ और डीएम साहब के पास हम जाएंगे, अपना ज्ञापन लेके और उन्हें देंगे। जो भी हमारी समस्या है उसका हमको निदान दिया जाए। सभी लोग परेशान हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 दिन से पानी नहीं है। और जो लाइन बिछी हुई है हमारे जमुना किनारे पे, वो अवैध तरीके से बिछी हुई है, जो नहीं बिछानी चाहिए थी। आज पानी में डूबने के कारण पूरा मोहल्ला परेशान है, हम लोग परेशान हैं। और आधी जगह की लाइट आ रही है, आधी जगह की लाइट नहीं आ रही है। बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सभी को इतनी स्थिति खराब है भाई साहब। ये सब पब्लिक क्यों खड़ी है? सब पत्ती और पानी के लिए खड़ी है। पहले कभी नहीं हुई थी। जब से घाट किनारे पे इन्होंने लाइन बिछाई है, जो अवैध तरीका है बिछाने का, ये नहीं होनी चाहिए। गऊ घाट पे कभी भविष्य में लाइट नहीं गई थी, लेकिन ये पहला चांस है कि इतना पानी आने पे, और जाहिर सी बात है जाएगी लाइट। पानी में जब केबल डूब जाएगी लाइट तो जाना जाहिर है, लेकिन उसका समाधान बिजली वाले ही कर सकती हैं। तो इससे पहले अभी आपने बिजली के अधिकारियों से किसी से भी बात की या फोन पर प्रयास करने की कोशिश की? क्या कह रहे हैं अधिकारी? हमने काफ़ी बार, जब से लाइट बंद हुई है, मैंने 19-12 पे और हमारे यहाँ बिरला मंदिर जो बिजली स्टेशन है उस पर सभी जगह हमने शिकायत करी। हमको आश्वासन दिया गया कि अभी आ रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे में देखते हैं, कोई नहीं आया। अब बात की जाए तो आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन्होंने आपकी समस्या को आकर सुना है? या हमारे यहाँ 1-2 बार हमारे पार्षद भी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन अब हमने उनको भी फ़ोन किया तो वो कह रहे मैं अभी 10 बजे बाद आऊँगा, या जो भी है उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाई। हम तो ये कह रहे हैं हमारी सुनवाई किस स्तर से होगी, हमको ये बताया जाए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों में आक्रोश व्याप्त है और इसी के साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम? बत्ती से बड़े परेशान है भाई साहब। हम 4 दिन से बत्ती ना आ रही, पानी ना मिल रहा पीने के लिए। और बत्ती आधी बिजली लाल दरवाजे से आधी बत्ती आ रही है, आधी हमारी तरफ की काट दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? बत्ती क्यों नहीं आ रही? हमें इसके बाद पानी इधर का तेरे फार्म लगा है जमुना किनारे पर, जमुना किनारे पर वहाँ की बत्ती कटवा के लाल दरवाजे से जुड़ जाए बत्ती, तो बत्ती नहीं आएगी। साथ ही और भी लोग कुछ कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस बिजली ना आने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसी मुश्किलें हो रही हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। जी बच्चे ने कहाँ ले हमें बताइए? बच्चा भूखे मर रहे, प्यास में, पानी तो नहीं मिल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, भी कहाँ ले बच्चे ने बताओ? तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन? अभी कोई नहीं गया, ना ललाए ना पत्ती आई ना कछु आया। पानी तो 2010 में भी आया, बत्ती तो जब भी नहीं कछु व्यवस्था ना हुई है। जिससे ज्यादा पानी आया था 2010 में, इस बत्ती उस समय भी नहीं गई। ये अब ज़्यादा हो रहा है। जी, कितनी सुविधा मिल पा रही है ऐसे आपातकालीन समय में, अगर प्रशासन की बात करें तो? देखिए, ऐसा है, जो हमारे पार्षद हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं है, हर वक्त खड़े हैं। मगर कुछ परेशानियां ऐसे हैं जो उनके बस की नहीं हो रही हैं, जैसे कि लाइट ना आना। अगर अब 2010 की बात करें तो ऊपर लाइन आती थी। अब जब से सुविधा बनाने के लिए अंडरग्राउंड लाइन करी है इन्होंने, उस समय से हमें इतनी परेशानियाँ हुई हैं कि आज हमें पता चला 13 साल बाद जब बाढ़ आई है तो 5 दिन 6 दिन होने को आए, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी परेशानियाँ, इतनी गर्मी। और जितना
गर्मी का उफान आया है, जो नाले जो गड्ढे भर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे, वो जब भरे हैं तो उनकी गंदगी ऊपर आई है, उनकी उफान ऊपर आया है, उसकी गर्मी है। यहाँ पर नहाने तक के लिए पानी नहीं है, पीने तक के लिए पानी नहीं है, डुबाने के लिए पानी बहुत है। अगर बात की जाए तो अब तो यमुना का भी जल स्तर उतर चुका है, तो इस वक्त भी लाइट चालू हो पाई है नहीं हो पाई है? जब तक यमुना का जल स्तर ऊपर था, हम लोग भी समझ रहे थे कि लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट करंट जा सकता है। मगर अभी अगर आप देखें तो 2 पार्टों में गौघाट को बांट दिया गया। ऊपर से आएंगे तो आधी गली में लाइट आ रही है, आधी गली में नहीं आ रही है। ये क्या कारण है? अगर ऊपर से लाइन जब खींची जा रही है तो नीचे तक भी लाइन खींची जा सकती है, उन लोगों के लिए भी दी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं खड़े हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अपने, क्योंकि सुबह की जो प्रक्रिया होती है वो हो ही नहीं पा रही है। ना पानी है, ना खाना है, ना नाश्ता है, ना लाइट है, अंधेरे में बैठे हैं, रात हो जाती है। ये डर लगता है कि यमुना के कारण कोई ऐसा ना हो, जीव जंतु ऐसा आ जाए, सांप वगैरह, जो हमें लाइट ना आने पर दिखे ही नहीं। भाई साहब, ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ की काफ़ी महिलाएं इस क्षेत्र को छोड़कर अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जा रही हैं, पलायन कर रही हैं, क्या ऐसा भी है? सर ऐसा है, अगर यही स्थिति रही तो ये गौघाट से ज़्यादा लोग, आप सबसे ज़्यादा जो लोग कहते हैं ना पलायन हो रहा है, ये आप गौघाट पर देखेंगे कि गौघाट आधा खाली हो चुका होगा, सब पलायन कर जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और आधे लोग कर चुके हैं और आधे लोग तैयार हैं पलायन करने के लिए। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? डीएम साहब के ऑफिस पहुँच जाएंगे या किसी अधिकारी के ऑफिस पहुंच जाएं। अब बड़े आप आए नाप लेके आ रहे हैं, लोगों के कह रहे हैं कि आप घर खाली कर दें, कहाँ जाएं? चले घर खाली कर देते, हम जाएं कहाँ? दूसरा व्यवस्था की गई है? क्या व्यवस्था है आप देख रहे हैं सर? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एक आदमी पीने के पानी के लिए तरस रहा है, एक टैंकर आगे यहाँ खड़ा नहीं हुआ कि चलिए पानी भर लीजिए। कि पानी का टैंकर नहीं आ सकता था रोड पर से? बताइए, यहाँ पर पानी का टैंकर नहीं आ सकता? क्या गौघाट बिल्कुल पिछड़ा है क्या? मगर यहाँ के पार्षद की नहीं कहूँगा मैं, पार्षद जी बिल्कुल बार बार आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, बार बार सबसे बात कर रहे हैं। पार्षद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के। तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि पार्षद जरूर आकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन बड़ी चुनौती है, इसलिए वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.